एंड केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। देखिए क्या है कि इस पार्ट पे आप देखेंगे मैंने नेमिंग रिएक्शन पे बात की है। नेमिंग रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन ये किस लेसन से लिया गया है? ये लेसन आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है। तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन में कुछ रिएक्शन पे बात भी की गई थी, जैसे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन पे, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पे, उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन पे। रेस्ट जो इटार्ड, रोजेनमुंड, स्टीफेन, रीमर, गाटरमान कोच रिएक्शन, इस लेसन में हम रेस्ट ऑफ द नेमिंग रिएक्शन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एक बेंजीन डेराइवेटिव लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो बेंजीन डेराइवेटिव क्या ली गई है, टॉलुइन। जब बेंजीन से CH3 जुड़ी होती है, बेंजीन से ना कहें हम फिनाइल ग्रुप से CH3 जुड़ी होती है तो इसको टॉलुइन बोलते हैं। और इसका रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, CrO2Cl2। किस में कराना होगा, चाहे आप CH2 ले लीजिए या CCl4 ले लीजिए। तो आप देखते हो बीच में एक इंटरमीडिएट ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो। इजीली बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखिए दो हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हुए आप पहले CH लिख दो और फिर आपको ये स्ट्रक्चर खींचना है। ये स्ट्रक्चर खींचने का मतलब हो गया कि C से दो O जुड़ा हुआ है। ये भाई क्यों लिखा होता है, O CrCl2OH ओलप ट्वाइस, O2 क्यों नहीं लिखा होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से लिया जाता है। तो फिर फर्दर हम क्या करते हैं, हम फर्दर इसमें इसकी इसकी बॉन्डिंग को देखते हैं आगे। इससे क्रोमियम जुड़ा होता है, क्रोमियम से एक Cl, क्रोमियम से दो Cl और आपकी ये OH। उसी तरीके से इस साइड में Cr, क्रोमियम, क्रोमियम से एक Cl, क्रोमियम से दो Cl और ये आपकी OH। ये इसका किसका, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। फर्दर इसी ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस से आप ये देख रहे हो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड ये आपको मिल गया। तो इटार्ड रिएक्शन, इसमें एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है। अगर साइड चेन में आपको CH3 से हायर ग्रुप दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो आपको साइड चेन में क्या मिल रहा है, साइड चेन में मिथाइल की जगह आपको एथाइल ग्रुप मिल रहा है, मिथाइल की जगह एथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो आप किस तरीके से इसे एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CCl4 में रिएक्शन कराया जा रहा है। तो ये जो इंड कार्बन है, इस इंड कार्बन को ही देखिए CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस इंड कार्बन को CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया और इस तरीके से फिनाइल एथेनल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हमने जो रिएक्शन लिया है वो आपकी रोजेन रोजेन मुंड रिएक्शन है। रोजेन मुंड रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या किया जाता है। देखिए लिया गया है एक एसिड क्लोराइड लिया गया है जिसका हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है और हाइड्रोजिनेशन के लिए एक कैटलिस्ट PD और वो भी BSO4 पर लेकर के ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइजन भी डाला मिलाया जाता है, क्विनोलिन और सल्फर। हम इस पर भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, HCl का एक मालिक्यूल, HCl का एक मालिक्यूल आपका निकल जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है जिससे आपके एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CH3COCl, ये हमने ले लिया है एथेनाइल क्लोराइड। इसका हाइड्रोजिनेशन कराएं, इसके हाइड्रोजिनेशन के लिए हम कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं PD, हम PD BaSO4। अच्छा इसमें एक सवाल आपके मन में होगा
कि इस कैटलिस्ट पॉइजन को क्यों मिलाया जाता है, जिसको हम सल्फर या क्विनोलिन कहते हैं, सल्फर या क्विनोलिन कहते हैं। अगर ये आप नहीं मिलाएंगे तो इसके एक्टिवेशन से क्या होगा कि आपको बनाना था एल्डिहाइड, और ये फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए क्विनोलिन मिलाया जाता है, जैसे पीडी और BSO4 हमारी क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया C6H5COCl बेंजॉइल क्लोराइड। तो बेंजॉइल क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन आप करा रहे हो तो आपको कैटलिस्ट तो लेना ही पड़ेगा। आप कैटलिस्ट PD BSO4 पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट सल्फर और क्विनोलिन का उपयोग करिए। तो आप देखते हो ये बेंजॉइल क्लोराइड भी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रोजेनमुंड रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो, आप एलिफैटिक एलिफैटिक इसके साथ साथ और एरोमेटिक, एलिफैटिक इसके साथ साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। जबकि आपको ईटार्ड रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा कि ईटार्ड रिएक्शन में आप एरोमेटिक ईटार्ड रिएक्शन में आप एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखते हो, एल्डिहाइड प्रिपरेशन देखते हो। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रीमर रीमर टीमैन टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन की बात कर लें। इसमें क्या लिया गया है, फेनॉल लिया गया है। फेनॉल का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना पड़ता है, और ये रिएक्शन 340 केल्विन पर कंप्लीट कराया जाता है। तो आप क्या देखते हो कि ये फिनाल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और फर्दर जब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो ये सैलिसल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी आप इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हो, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कह सकते हो। राइट, तो उम्मीद कर रहे हैं रीमर टीमैन रिएक्शन फेनॉल से एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन मेथड होती है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन मेथड होती है। आगे नेक्स्ट है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है, आप देख रहे हो कि बेंजीन से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजीन का फार्मूला C6H5, तो इसका रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं। जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करती है, लेकिन इसके लिए आपको एक इस्तेमाल करना पड़ता है एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग कर लीजिए, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग कर लीजिए, या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड में ये रिएक्शन कराते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो ये आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट आपकी है, आपने ले लिया स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, एक एल्काइल साइनाइड आपने लिया है। एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, AsNCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जाता है। तो सबसे पहले आपकी एल्काइल साइनाइड किस में कन्वर्ट होती है, एल्काइल साइनाइड आपकी कन्वर्ट होती है इमीन में कन्वर्ट होती है, और ये इमीन फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर
फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे हमने मेथाइल साइनाइड लिया, तो आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करिए, सी और एन के बीच में साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो ही ये इमीन में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे एल्डिमीन बन रहा है, तो सी और एन के बीच में आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये रेड्यूस हो चुका है। और फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस पर ये बॉन्ड स्प्लिट होगी, जिससे आपकी CH3CHO और प्लस NH3 का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आप एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन से आप एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिया गया है बेंजोनाइट्राइल, जिसमें बेंजीन से आपकी CN जुड़ी हुई है। मैंने फर्दर कहा कि बॉन्ड C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड करें, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ करके इसको रिड्यूस करें, बेंजल डिमीन बन जाएगा, बेंजल डिमीन बन जाएगा। फर्दर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, बॉन्ड स्प्लिट होगी और इस तरीके से C6H5CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और